नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज एक बहुत ही रहस्यपूर्ण बात आपको बतलाना चाहता हूँ। और वह रहस्यपूर्ण बात है कि हमारे ऋषि मुनिगण सैकड़ों और हजारों वर्ष तक कैसे जीवित रहते थे और आज भी सैकड़ों और हजारों वर्ष से कैसे जीवित हैं। सामान्य तौर पर हम लोग जब किस्से और कहानी सुनते हैं, कथाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब लगता है कि भ्रामक जानकारी होगी, बेकार की बात होगी, कल्पना पर आधारित होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कोई कल्पना पर आधारित नहीं, कोई मिथक नहीं है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, यह बिल्कुल सत्य है। आज भी हमारे ऋषिगण अनेक साधु लोग सैकड़ों और हजारों वर्ष से सशरीर उपलब्ध हैं। शरीर में उपलब्ध है, वो शरीर उनका जीवित है लगभग सैकड़ों और हजारों वर्षों से। उनमें से एक महान आत्मा का मैं आज जिक्र करना चाहूँगा। उनका नाम है स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, जो कि लगभग 700 वर्षों से शरीर धारण किए हुए हैं, शरीर में जीवित हैं, जिंदा हैं वो लगभग 700 वर्षों से। थोड़ा मैं स्वामी सर्वेश्वरानंद जी को अगर बताना चाहूँ आपको, तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की, जिन्होंने हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की, उनके परम पूज्य गुरुदेव हैं। और गायत्री परिवार के लोग स्वामी सर्वेश्वरानंद जी को दादा गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। मैं जिस स्थान पर बैठा हुआ हूँ, यह स्थान और यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो स्थान है, अभी आपको मैं दिखलाने का प्रयास करूँगा। यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो स्थान है, जो शिला है, आप देख सकते हैं। यह स्थान स्वामी सर्वेश्वरानंद जी के साधना का केंद्र भी रहा है। लगभग 700 वर्ष पूर्व स्वामी सर्वेश्वरानंद जी इस जगह पर आए, यहाँ साधना किया और उसके बाद जब यहाँ पर भीड़ बढ़ती चली गई, जब यहाँ पर लोगों की आबादी ज़्यादा होती चली गई, फिर उन्होंने यहाँ से हिमालय की ऊंचाई की यात्रा शुरू कर दी और अब वो ऊंची चोटी पर रहते हैं। कहते हैं नंदनवन, तपोवन और बद्री विशाल के क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य की आबादी ज़्यादा होने लगी। और जहाँ मनुष्य की आबादी ज़्यादा होने लगती है, संतों को, साधुओं को परेशानी उपलब्ध होने लगती है, क्योंकि मनुष्य मन से जीता है, मन से कल्पना करता है, विचार करता रहता है। मनुष्य की विचार तरंगें प्रकृति में ज़्यादा फैल जाती हैं। फिर साधु जिन विचार तरंगों को परमात्मा से लेना चाहता है, उनमें खलल पड़ता है, उनमें बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। और इसीलिए बड़े बड़े उच्च साधक, तपस्वी लोग उस क्षेत्र को छोड़कर और ऊपर चले जाते हैं। जबकि पहले मैं आपको बताऊं, प्राचीन समय में तो हरिद्वार में ही अधिकतर ऋषि लोग रहते थे। हरिद्वार को मायापुरी कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे नीचे के लोग हरिद्वार की ओर आते चले गए और ऋषिगण हरिद्वार से क्रमशः ऊपर उठते चले गए, ऊपर आगे बढ़ते चले गए। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ, जो कथाएं हमने पढ़ी है कि 1000 साल से कोई ऋषि 12,000 वर्ष तक तपस्या किया, तो यह भ्रामक जानकारी हमें लगती है, हमें गलत लगता है, हमें कल्पना पर आधारित क्यों लगता है। और ऐसा कैसे संभव है कि कोई साधु या कोई व्यक्ति 700 साल जीवित रह सकता है? मैं आपको इसका विज्ञान बताना चाहता हूँ। इसका विज्ञान यह है कि जब आप समाधि में रहेंगे, कोई भी व्यक्ति जब समाधि में रहेगा
तो समाधि में शरीर का नुकसान नहीं होता है। समाधि की स्थिति में शरीर का निर्माण भी नहीं होता है और शरीर का क्षय भी नहीं होता है। वैज्ञानिक तौर पर बताऊं, आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहूं तो जैसे उम्र के बढ़ते के साथ साथ उम्र के बढ़ते क्रम में हमारे शरीर की कोशिकाओं का क्षय होने लगता है। हमारे शरीर में जो सेल है वो सेल नष्ट होने लगता है। हमारे दिमाग में जो सेल है वो नष्ट होने लगता है। लेकिन यदि आप समाधि में रहेंगे तो आपके शरीर का सेल का नाश नहीं होगा। प्रकृति समाधि में पूरी तरह से मददगार हो जाती है। समझना मेरी बात को। प्रकृति समाधि की स्थिति में आपके शरीर का पूरा ख्याल रखती है, क्योंकि समाधि का मतलब ही होता है प्रकृतिगत हो जाना, समजोर्धी, उसके बराबर हो जाना, उसके बराबर हो जाना। प्रकृति यानी पृथ्वी, प्रकृति उसके बराबर हो जाना, प्रकृति तुल्य हो जाना। और इसीलिए कोई भी साधु समाधि में रहकर लंबे समय तक अपने शरीर को जिंदा रख सकता है। यह आपके और हमारे लिए भी संभव है। मैं जब आपको यह बात बता रहा हूँ तो स्वयं के बहुत लंबे लंबे समय के समाधि के अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। मैंने लंबे समय की समाधि करी है और उसमें मैंने ज्ञात किया है, मैंने पाया है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक दिन मैं ऐसे ही समाधि में चला गया और समाधि में सुबह 9:30 बजे के आसपास गया था और शाम को 5:30 बज गया, तब मैं समाधि से बाहर आया। तो मुझे लगा कि 15-20 मिनट तो कम से कम मैंने समाधि में ज़रूर बिताया होगा। अब समझिए आप, सुबह 9:30 बजे मैं समाधि में गया और शाम को 5:30 बजे समाधि से बाहर आया। 9:30 से 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 8 घंटे की समाधि पूरी की। और जब मैं समाधि से बाहर आया तो मुझे लगा कि 15-20 मिनट तो मेरा बीत ही गया होगा। इससे यह पता चलता है कि समाधि में समय का कुछ भी भान नहीं रहता है। समाधि में प्रकृति पूरी तरह से मौजूद होती है और प्रकृति के लिए समय कोई महत्व नहीं रखता है। इन हिमालय के लिए समय का कोई महत्व नहीं है, घंटों का, दिन का कोई महत्व नहीं है। इनके लिए बहुत बड़े बड़े दिन की आवश्यकता होती है। इनके लिए वर्ष की भी कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। इनके लिए शताब्दी, सहस्त्राब्दी की बात होती है। इन हिमालय के लिए जो पैमाना है वो पैमाना शताब्दियों का है, सहस्त्राब्दियों का है, ना कि घंटे, मिनट और सेकंड का है। यह जो गंगा माँ गंगा का कोई पावन सानिध्य मिल रहा है, यह पावन सानिध्य क्या लगता है? कोई घंटे से नदी बह रही है। माँ गंगा कुछ घंटे से बह रही है, कुछ मिनट से बह रही है, शताब्दियों से बह रही है, सहस्त्राब्दियों से बह रही है। इसीलिए प्रकृति के विराट रूप के सामने समय की छोटी सीमा नहीं होती। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, जो कि 700 सालों से शरीर में जीवित हैं, और उनके जैसे अनेक साधु सैकड़ों वर्षों से जीवित हैं, उनके पीछे का विज्ञान है समाधि। पायलट बाबा की एक पुस्तक मैं आपको दिखलाना चाहूँगा। उस पुस्तक में इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। उस पुस्तक का नाम है हिमालय कह रहा है। मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ, देखिए। यह पुस्तक है हिमालय कह रहा है, महायोगी पायलट बाबा। और इस पुस्तक के भीतर जरा आप देखिए, आपको दिखेगा 192 पेज पर सूर्या को साथ लेकर गंधर्व लोक में गमन, हनुमान जी, सूर्या, सर्वेश्वरानंद जी एवं महाअवतार बाबा सहित अंतरिक्ष में गमन, 196 पेज है ना। आप सर्वेश्वरानंद जी को देख रहे हैं, पेज नंबर 196। मैं आपको यह बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि समाधि में कुछ भी संभव है। शरीर को छोड़कर, भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म और कारण शरीर से आप अंतरिक्ष में भी यात्रा कर सकते हैं। अंतरिक्ष में सूर्य और चांद और तारे पर भी जा सकते हैं और वहाँ भी समय बिताकर फिर वापस आ सकते हैं। बहुत कुछ संभव है। कहिए कि समाधि की स्थिति में हर कुछ संभव है। वहाँ असंभव नाम का कोई वस्तु नहीं, कोई शब्द नहीं। मैं आपको इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूँ
कि आप भी समाधि का अनुभव लीजिए और समाधि का अनुभव लेकर जीवन की विराटता को महसूस कीजिए और जीवन की विराटता के साथ स्वयं की विराटता को समझिए। आप भी वही हैं जो बाकी लोग हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं सो हम, सो अहम, सो अहम, मैं वही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।